एक नगर में जहां सुख और आराम की मिठास से भरी हुई थी, एक राजकुमार नामक युवक था जिसका नाम सिद्धार्थ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो दुनिया के सारे सुखों की तलाश में थी। उसने अपने बचपन से ही यह जानने का प्रयास किया कि सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकते हैं। सिद्धार्थ का जीवन एक सुखद राजमहल में बीता जहां उसके पास सभी प्रकार की सुख सामग्री थी, लेकिन उसके चिरप्रिया मन में एक अजीब सी उत्कट इच्छा थी जो उसे लगातार सोचने पर मजबूर कर रही थी। उसकी आत्मा में एक तथ्य छिपा हुआ था, जीवन का अखंड रहस्य क्या है। एक दिन सिद्धार्थ ने एक वृष्णियों से मिलने का निर्णय लिया। उसकी पत्नी गौतमी ने भी उसके साथ इस अद्भुत यात्रा का समर्थन किया। तपस्या भरे वन की ओर रुकने के बाद सिद्धार्थ ने अपने दिल की आवश्यकताओं को पूरा करने की जगह आत्मा की खोज में अपना समय बिताने का निर्णय लिया। सिद्धार्थ की तपस्या ने कई महीनों तक चली, जिसमें उसने निराहार रहकर, ध्यान लगाकर और भिक्षाटन करके अपने मन की शांति की कोशिशें की। एक दिन जब वह एक बड़े बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, उन्हें एक प्रबुद्ध अनुभव हुआ। उनका मन अचानक प्रबुद्धि के समुद्र में डूबा हुआ महसूस हुआ और उन्हें सभी जीवन की असली तथ्य समझ में आए। सिद्धार्थ का दिल धन्य हुआ। उन्होंने अपनी आत्मा की असीम शक्ति का अनुभव किया। वे जान गए कि सुख और शांति उसी में है जो आत्मा में स्थित है। उन्होंने अपने ज्ञान का दान देने का निर्णय लिया और बुद्ध बन गए। उनके शिष्यों में से एक युवक था जिसका नाम अनंत था। अनंत ने सिद्धार्थ के उपदेशों को अपनाया और एक अद्वितीय जीवन का अनुभव किया। वह भी आत्मा की अद्वितीयता में समाहित हो गया और उसने अपने जीवन को एक महान उदाहरण बना दिया। एक दिन अनंत ने एक गांव में एक विद्यालय खोला जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का कार्य करने लगा। उसका उद्देश्य था कि हर बच्चा शिक्षित बने और अपने जीवन को सकारात्मक रूप से दिखाएं। गांव के बच्चे अनंत के पास पढ़ाई करने आने लगे और उनका जीवन बदल गया। अनंत ने उन्हें नैतिकता, साहस और समर्पण की महत्ता सिखाई। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि असली सुख आत्मा के अंदर है और सेवा में ही वास्तविक खुशियां मिलती हैं। एक दिन अनंत ने गांव वालों को एक प्रेरणादायक सत्संग बुलाया और उन्हें बुद्ध के उपदेशों से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि सच्चा सुख और शांति सिर्फ आत्मा के अंदर ही मिल सकते हैं और सभी को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक एक अद्वितीय जीवन जीना चाहिए। उस दिन से गांव की भावना बदल गई और लोग अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे। वे सहयोग और सामंजस्य में वृद्धि करने लगे और गरीबों की मदद करने का आलस्य छोड़कर सबका सहयोग करने लगे। इस प्रकार सिद्धार्थ का जीवन, जो बुद्ध बन गए, ने अनंत के माध्यम से एक और नया युग शुरू किया जो मानवता को सच्चे सुख और शांति की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था।